जैसे ही सीयूटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आए, स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे हैं कि सर मुझे बीए एलएलबी करना है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बीएचयू को टारगेट कर रहा हूं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए मेरे पास, और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बता दीजिए सर जिसके द्वारा मैं सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर जाऊं। तो उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। यार वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड से सभी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिसर्च वाली वीडियो यार, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, तो चीजों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहां पे सारी चीजें आप लोगों के लिए बना दी है कि भैया साइंस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो उसके लिए क्या स्कोप है, अगर वो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेता है तो क्या चीजें होंगी। तो देखो, आपको मैंने एज यूजुअल हमेशा से बोलता आया हूं कि अगर आप लोगों को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है तो एक लैंग्वेज ले लीजिए, एक जीएटी ले लीजिए और 3 डोमेन ले लीजिए। तो लैंग्वेज और डोमेन जो आप लोग ले रहे हैं वो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए होने चाहिए। तो उसके बाद में आपके पास बहुत ऑप्शन है। कैसे? देखो, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो और आपने लैंग्वेज जीएटी या पीसीएम ले रखा है या पीसीबी ले रखा है, तो देखो लैंग्वेज में अगर बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश में से कोई सी भी ले लोगे चलेगा, लेकिन ये क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इससे डीयू को भी आप लोग टारगेट कर जाओगे। राइट है मेरे भाई। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इंग्लिश तुमने पढ़ी हुई है तो इंग्लिश के द्वारा तुम जेएनयू को भी टारगेट कर जाओगे, क्योंकि जेएनयू भी अपने फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीएचयू की, तो बीएचयू पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने लैंग्वेज और जीएटी और पीसीएम ले रखा है, पीसीबी ले रखा है, जो भी आपने ले रखा है चलेगा। तो देखो, लैंग्वेज और जीएटी अगर तुम लोगों ने ले रखा है तो जितने भी वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, बीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने पीसीएम ले रखा है, अगर आपके पास मैथ्स है तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो। बीए एलएलबी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास लैंग्वेज और जीएटी है। और अगर प्लस में आप लोगों ने पीसीएम या पीसीबी ले लिया है तो यहां पे 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। इसके द्वारा क्या है, आप डीयू को भी टारगेट कर जाओगे और बीएचयू को भी टारगेट कर जाओगे, क्योंकि देखो डीयू के अंदर बोला गया है एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके होने चाहिए जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ रखे हो। अगर आपके पास पीसीएम है तो देखो, आप बैचलर्स इन एग्रीकल्चर, मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, इनके लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपके पास पीसीएम है तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो। वहीं अगर आप लोगों ने आपने पीसीबी ले रखा है तो देखो, इनके लिए तो एलिजिबल हो ही हो। इसके अलावा पीसीबी वाले बैचलर्स ऑफ साइंस है, साइंस के अंदर क्या हुआ, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, इनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अगर लैंग्वेज और जीएटी है तो उसके बेसिस पे तो आप लोग सब इन चीजों के लिए तो एलिजिबल हो ही रहो कि भाई वोकेशनल कोर्सेज है, बीए है, बीए एलएलबी है, इनके लिए आप लोग एलिजिबल हो, सिर्फ उसको छोड़ के। तो यहां पे अगर आपके पास अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स है या अकाउंट बीएसटी मैथ्स, अगर मैथ्स ग्रुप है तो भैया मैथ्स ग्रुप के द्वारा इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अदरवाइज तुम्हारे पास अगर ये है तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो आप लोग बात करते हो ना कि भैया बीकॉम और ये सारी चीजें होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह जो भी उसके अंदर है, वो सारी चीजें आपकी वहां पे एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा अगर मैं आर्ट्स की बात करता हूं तो आर्ट्स के जो है, तो देखो आर्ट्स के जो जनरली जो होते हैं ना, इसके अलावा 3 डोमेन्स आप सभी के पास है। ठीक है, अब 3 डोमेन्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 3 डोमेन्स आप लोग ले लोगे। तो यहां पे देखो, जनरली आर्ट्स वाले क्या करते हैं भैया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं अगर उन पास मैथ्स है तो। ठीक है, या फिर आप लोग क्या करोगे, बीएलएलबी करोगे, या फिर आप लोग क्या करोगे, बोला सर मेरे को तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इनकी तरफ जाना है, तो भैया इनके द्वारा ही तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे। तो ये 3 डोमेन अगर आप लोग एक्स्ट्रा लेते हो जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, मान लीजिए मैं बोलता हूं ज्योग्राफी आपके पास है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री आपके पास है, या पॉलिटी आप सभी के पास है, ठीक है बेटा, पॉलिटी है, या इसके अलावा कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन है, तो इसके द्वारा तुम लोग डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे अगर आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है तो। राइट मेरे भाई। इसके अलावा आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, क्योंकि बीएचयू ने अभी अपना ब्रोशर है उसको रिलीज कर दिया और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि भैया क्या क्या है। क्योंकि देखो ये रहा मैपिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें बीएचयू जो है ना उसकी बात आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। चाहो तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पे देखो ये रहा एडमिशंस वाले पार्ट पे आप लोग जाओगे तो यहां पे आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएगी। देखो ये रहा सीयूटी 2025 है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है तो ये आपको वहां पे ले जाएगा। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो देखो ये रहा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो यहां पे देखो इन्होंने दे रखा है, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई है वो हो गई है यहां पे। इसके अलावा देखो आप लोग ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, बैचलर्स आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में हो गया, इसके अलावा सोशियोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी, अरेबिक, बंगाली, तो इनके लिए क्या है लैंग्वेज और जी
जीएटी जरूरी है। लेकिन इन्होंने एक चीज बोला है कि फॉर बीए माइनर और मेजर इन इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स में आप लोग जाना चाहते हो तो उसके लिए मैथ्स आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा होना चाहिए और मिनिमम आप लोग की 50% होनी चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया है और आप लोग 22 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ये एज क्राइटेरिया तो ये लोग लगाते हैं। तो उसके अलावा ये बीए एलएलबी के लिए भी आप लोगों का है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया विकेशनल कोर्सेज है, देखो ये विकेशनल कोर्सेज है। अगर आप लोग मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो तो देखो जनरली जीएटी से आप लोग, जीएटी और लैंग्वेज से आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मान लो कि फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में जाते हो तो आपके पास पीसीएम या पीसीबी आप सभी के पास होना चाहिए। और इसके अलावा हॉस्पिटलिटी के अंदर जाते हो तो आपके पास जो इंग्लिश या और हिंदी में से कोई एक हो जीएटी हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ये सारे, मतलब क्या हुआ कि सर जनरली ये है कि अगर मैं यहां पे मैं ले लेता हूं क्या, अब देखो तुम लोग एक मान लीजिए परफॉर्मिंग आर्ट्स लेते हो तो आप लोग बैचलर्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इन कोर्सेज के लिए तो बच्चा बहुत कम जाता है, जो जनरली जाता है वो मैंने यहां पे कवर कर दिए हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यार इसके अलावा इसके अंदर कोई भी डाउट है तो वो बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं ऑल अबाउट बीएचयू के बारे में भी बता दूंगा कि भैया क्या इसकी कट ऑफ जाती है, क्या सेफ स्कोर है, कॉम्बिनेशन तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है। इसके अलावा कि भैया आप लोगों को क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगा, डोंट वरी। अब यहां से आगे देखो, अब देखो आपको पता है एक चीज और कि सर देखो ये तो हमने जान लिया है कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हैं, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि अब आप लोगों की जो लैंग्वेज मैं आपके पास हिंदी और इंग्लिश में से जो भी चलेगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीएटी है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, कंपलसरी कहीं नहीं है। अगर तुम जीएटी नहीं लोगे तो इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे, अगर जीएटी ले लेते हो तो हो जाओगे। वहीं अगर पीसीएम पीसीबी नहीं लोगे तो इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सर मैं तो भैया मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर जाऊं, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज, जीएटी और 3 डोमेन लेने हैं। लैंग्वेज और डोमेन वो ले लो जो क्लास 12 के अंदर पढ़ रखे हो, राइट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा देखो यहां से आगे आपको पता है कि लगभग 2 महीना आप सभी के पास बचा हुआ है। इस 2 महीने को अगर आप लोगों को यूज करना है और दबा के सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप लोग हमारे जो लेटेस्ट बैचेस हैं उनके अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग कर लीजिएगा। ये यूनिवर्सल मेल है, पिछले आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो भर भर के मेल्स किए हैं जिन्होंने, उनको कोई भी डाउट होता है तो ठीक है। तो Y485 मैं बता देता हूं कहां से आपको परचेज करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पे आप लोग आओगे, यहां पे सर्च करना है आप सभी को Adda247, पहले लिंक पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। इसके बाद में यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, यूजी के ऊपर क्लिक करोगे, सीयूटी यूजी। देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो चले जाइए। फॉर एग्जांपल साइंस के तो साइंस के, कॉमर्स के तो कॉमर्स के, आर्ट्स के तो आर्ट्स के। देखो यहां पे आप लोग क्लिक करोगे तो देखो ये तुम्हारे पास लेटेस्ट बैच है। अगर इस बैच की बात करता हूं तो ये तुम्हारे पास क्या है, लेटेस्ट बैच है, तो आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड Y485, ठीक है। Y485 लगाना है और Y485 लगाते हैं देखो अभी आपको 62% का ऑफ मिल रहा है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये कितने का है, 4179.24 का है, क्योंकि 62% ऑफ मिल रहा है, ठीक है बेटा, यूजिंग द कोड Y485। तो इसका फायदा उठा लें। इसके अलावा अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो आप लोग चाहो तो महापैक की तरफ भी जा सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, महापैक की तरफ भी जा सकते हो। भैया जाओ पीछे, हाँ ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारे पास, ये है विद बुक्स, ये विदाउट बुक्स है। विदाउट बुक ले लो यार, इसके अंदर आप लोगों को देखो अभी इतने का है, देखो कितने का है, 8941 का। लेकिन इतना नहीं देना है, जब तुम्हारा भाई का कोड आपके पास है तो Y485, तो इसको लगाते ही देखो 4600 रुपए में ये आपको मिल रहा है, यानी कि 500 रुपए ज्यादा। लेकिन महापैक का एक फायदा है कि यार मल्टीपल टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके अंदर जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। पुराने बैचेस भी मिल जाएंगे, नए जितने भी बैचेस आएंगे वो भी आप सभी को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं सारे डाउट्स को दूर करूंगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टू ऑल सभी को।